हेलो दोस्तों, आज मैं उन लोगों के बारे में बात करना चाहूँगी जो रिलेशन बनाते हैं और किसी भी कारणवश उसे छोड़ के चले जाते हैं। फिर चाहे वो लड़का हो, लड़की हो या कोई शादीशुदा स्त्री या पुरुष हो। दोस्तों, जब दो लोग रिलेशन में आते हैं तो उन्हें पता होता है कि वो क्या करने जा रहे हैं। और जब रिलेशन में आते हैं और वो लीगल नहीं है तो वो कुछ सोच के ही आते होंगे। खास तौर से मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगी जो शादीशुदा है। लड़के लड़की को जज नहीं करूँगी क्योंकि शायद उनकी थोड़ी मैच्योरिटी लेवल उतनी नहीं है जितना एक शादीशुदा लोगों की होती है। तो मैं उन्हीं लोगों के बारे में बात करना चाहूँगी। दोस्तों, जब दो लोग रिलेशन में आ रहे हैं तो उन्हें पता है कि वो क्या करने जा रहे हैं। और शादीशुदा लोग रिलेशन में आ रहे हैं तो दुनिया उसको कोई नाम नहीं देती क्योंकि हर रिश्ते का कुछ ना कुछ नाम है। बट जब ऐसे रिलेशन बनने जा रहे हैं तो उसका कोई नाम नहीं है। और ऑब्वियसली बात है कि अगर कोई नाम नहीं है तो वो लीगल नहीं है, और इल्लीगल है तो इसका अंजाम क्या होगा। तो मैं उन्हीं लोगों के बारे में बात करने जा रही हूँ जो बिना अंजाम सोचे रिलेशन बना लेते हैं और बाद में किसी भी कारणवश छोड़ के चले जाते हैं। दोस्तों, अब दो लोग क्योंकि रिलेशन बनाने जा रहे हैं और दुनिया उनको अच्छी नज़र से जज नहीं कर रही है, पर वो बना तो रहे हैं रिलेशन। तो क्या वो सोच रहे हैं कि जब वो रिलेशन बनाने जा रहे हैं तो इसका अंजाम क्या होगा। और जब तुम अंजाम नहीं सोच रहे हो तो फिर बनाने क्यों जा रहे हो। मेरा मानना है कि अगर वो रिलेशन बनाने जा रहे हैं तो उनको पता होता है, क्योंकि खुद के बारे में तो हर इंसान को पता होता है कि वो क्या करने जा रहा है और क्या नहीं करने जा रहा है। और मेरे ख्याल से पता होना भी चाहिए, खुद के बारे में तो पता होना ही चाहिए क्योंकि दूसरे के बारे में हम जज नहीं करेंगे, अपने बारे में तो कर ही सकते हैं। तो उन्हें सोचना चाहिए कि अगर तुम कोई अनलीगल उन्हें सोचना चाहिए कि तुम कोई इनलीगल रिश्ता बनाने जा रहे हो तो इसका अंजाम भी इनलीगल ही होगा। तो पहले सोचो फिर रिश्ते बनाओ, क्योंकि रिश्ते कोई मजाक नहीं होते। फिर चाहे रिश्ते कैसे भी हो, अपने हो या पराये हो, रिश्ते रिश्ते होते हैं। तो मेरा सवाल भी उन्हीं लोगों के से है जो बिना अंजाम के रिलेशन कंटिन्यू कर लेते हैं और फिर बाद में उसको निभा नहीं पाते। दोस्तों, मेरा मानना है कि भगवान ने हमें इंसान बना के भेजा है और अच्छे कामों के लिए भेजा है। तो कम से कम हम इंसानियत को कायम रखते हुए अच्छे काम करें। एटलीस्ट किसी को खुशी नहीं दे सकते तो दुख तो ना पहुंचाएं, ये मेरा मानना है। बाकी तो तरह तरह के लोग हैं, कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन मेरा सिर्फ उन्हीं लोगों से है कि जो बिना सोचे समझे चीज़ें करते हैं और बिना अंजाम सोचे किसी को भी किसी भी हाल पे छोड़ के भाग जाते हैं। दोस्तों, जब दो लोग रिलेशन में आ रहे होते हैं तो दोनों को अपनी अपनी सोच का पता होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो किस सोच से रिश्ते बनाने जा रहे हैं। एक अच्छी सोच का होता है, दूसरा गंदी सोच का। अब अच्छी सोच वाला कैसे जज करे कि सामने वाला गंदी सोच का है। तो मैं बात भी गंदी सोच लोगों के बारे में कर रही हूँ जिनकी सोच गंदी है। तो प्लीज़ ये जो गंदी सोच वाले लोग होते हैं वो अपनी गंदी सोच को अपने तक रखते हुए किसी सामने वाले की ज़िंदगी गंदी मत कीजिए।
क्योंकि वो आपके इंटेंशन से वाकिफ नहीं है, और आप सोच भी नहीं सकते कि अगर वो वाकिफ नहीं है तो बाद में वो किस ट्रॉमा से गुजरेगा जब आप उसको छोड़ के जाएंगे, और वो क्या क्या फेस करेगा। तो प्लीज ये जो गंदी सोच वाले लोग हैं वो अपने आप को समेटिए और गंदगी मत फैलाइए। मेरा सिर्फ उन्हीं लोगों से है जो ये गंदगी फैलाते हैं। दोस्तों, जब दो लोग रिलेशन बनाने जा रहे होते हैं, खासतौर से जो शादीशुदा होते हैं, तो वो अपने माँ बाप से पूछ के नहीं आते, अपने रिश्तेदारों से पूछ के नहीं आते, अपनी वाइफ से पूछ के नहीं आते, या अपने हस्बैंड से पूछ के नहीं जाती। तो सिर्फ उन दोनों को ही पता होता है कि वो क्या करने जा रहे हैं। तो जो ये पहला स्टेप लेता है ना छोड़ के जाने का, तो मेरे ख्याल से गुनाहगार वो हुआ। जब तुम्हारे अंदर निभाने की औकात नहीं है तो प्लीज रिश्ते बनाओ भी मत। क्यों बना रहे रिश्ते? मतलब तुम्हारी एक गंदी सोच सामने वाले की जिंदगी गंदी करने जा रहा है, जहन्नुम करने जा रहा है, और तुम मतलब उसको सोच भी नहीं पा रहे हो कि तुमने सामने वाले के साथ क्या कर दिया। क्यों कर रहे हो भाई? तुम्हें मिल क्या रहा है? फिर तुम्हारे साथ मतलब तुम क्या सोच रहे हो कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा? तुमने सामने वाले को ऐसे करके छोड़ दिया, एक बार पूछा भी नहीं कि उसके साथ मतलब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जरूरी नहीं समझा। क्योंकि बाद में चीजें निकल के आ जाती हैं कि भाई रिश्तेदारों को पता चल गया, घर वालों को पता चल गया। अरे तो जब तुम रिलेशन बनाने जा रहे थे तो तुम्हें पता था ना कि हम रिलेशन बनाने जा रहे हैं और इनलीगल रिलेशन बनाने जा रहे हैं, तो पता तो चलेगा ही। तो तुम उसके लिए तैयार क्यों नहीं थे? दोस्तों, कई लोगों की बातें निकल के आई, बाद में मैंने वीडियो में भी देखा, और मतलब आसपास की घटनाओं से मुझे जानने को मिला कि दो लोग रिलेशन बना रहे हैं। किसी के रिलेशन 7 साल चल रहे हैं, 8 साल चल रहे हैं, 4 साल चल रहे हैं। इतने लंबे लंबे रिलेशन बना के और किसी भी कारण को देते हुए सामने वाला हट जा रहा है। क्यों भाई? मजाक था रिश्ता कि तुम मतलब तुम्हारा मन आया तो तुमने उसको कंटिन्यू रखा और तुम्हारा मन अब भर गया या जो भी है, कोई कारण पैदा हो गया तो तुम छोड़ के चले गए। रिश्ता क्या मजाक है? और जब मजाक है तो तुम मजाक के मूड में रिश्ते बनाते हो, मतलब तुम्हारे लिए तो फिर कोई रिश्ते मायने नहीं रखते। तो प्लीज अब ये जो मेंटालिटी जिनकी भी है, मेरी सोच सिर्फ उन्हीं लोगों से कहने की है कि भाई स्टॉप करो। क्योंकि आए दिन केस आ रहे हैं, डेली एक वीडियो वायरल हो रहा है कि रिलेशन बन रहे हैं और ये रीजन हो गया तो वो छोड़ के चला गया या चली गई। पहले सोचो, रिलेशन बनाने से पहले सोचो, बार बार सोचो, कई बार सोचो कि इसका अंजाम ये होगा ही होगा। और अगर तुम अंजाम सोच लोगे ना तो करने से पहले 100 बार सोचोगे। और अंजाम नहीं सोचते और तुम सोचते हो कि चलो भाई जितना टाइम निकल जाएगा, एंजॉय के लिए सोचते हो कि इतना टाइम एंजॉय में निकल जाएगा, बाद में देखी जाएगी। ये देखी जाएगी कि जब बात होती है ना, वो किसी अच्छे सोच वाले इंसान की जिंदगी गंदी कर देती है। दोस्तों, कई केस मैंने देखे, कई वीडियो देखे जिसमें मतलब मोस्टली लोग सुसाइड कर लेते हैं, फिर चाहे मेल हो या फीमेल हो। भाई सुसाइड के लिए तुम वहां तक पहुंचाते क्यों हो? क्यों उस लेवल पे लेके जाते हो कि सामने वाले को सुसाइड करना पड़े? क्यों उसको वो बेस नहीं देते कि वो जिंदा रह सके? और फिर जब बाद में वो सुसाइड कर लेता है, मर जाता है, चला जाता है दुनिया से, तो लोग यूं कहते हैं
कि भाई उसने सुसाइड कर लिया, कुछ रीजन रहा होगा। अरे वो रीजन ही क्यों पैदा किया तुमने, क्यों आने दिया उस रीजन को? तो प्लीज सोच अच्छी रखिए और अच्छा काम कीजिए, क्योंकि सच में हम इंसान बन के पैदा हुए हैं। भगवान ने हमें इंसान बनाया है, हमें कोई जानवर नहीं बनाया। तो सोच भी इंसानों वाली रखिए, एटलीस्ट इंसानियत तो अपने अंदर रखिए, क्योंकि इंसानियत रखेंगे तो शायद इंसानों की तरह सोच पाएंगे, जानवरों की तरह नहीं सोच पाएंगे। और जो इंसान अपनी सोच जानवरों वाली रखते हैं तो प्लीज पहले खुद पे अप्लाई कीजिए। ये जो जानवरों वाली हरकतें जो दूसरों के लिए सोच रखते हैं, सोचते हैं कि दूसरों के साथ करके ट्राई करेंगे, तो प्लीज खुद पे ट्राई कीजिए पहले, तो शायद आपको समझ में आ जाए कि सामने वाला कितना इफेक्ट होगा। और खुद पे ट्राई करेंगे तो शायद ये होगा कि सामने वाला भी बच जाएगा और आप भी एक क्राइम को जन्म देने से बच जाएंगे। तो मेरे विचार सिर्फ यही पहुंचाने का है कि जो गंदे लोग हैं, गंदे विचारों के साथ आते हैं, चाहे फिर वो लड़का हो, लड़की हो, शादीशुदा स्त्री पुरुष हो, और शायद कानून भी हम लोगों को देखते हुए बनते हैं कि लोग कुछ गलत नहीं करें, पर मानते कहाँ हैं यार, लोग नहीं मानते। कितने भी कानून बन जाए, कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन ये जो गंदी सोच के लोग हैं ना, वो तो गंदगी करेंगे। तो प्लीज ये चीज रोकिए, हम सबको मिलके ये चीज रोकना चाहिए। एटलीस्ट जो अच्छी सोच वाले लोग हैं वो अपने आप को आगे लाइए और अपनी सोच को रखिए, ताकि जो कुछ तो रुकेंगे गंदे सोच वाले। मैंने कुछ दिनों पहले वीडियो देखा जिसमें मतलब दो लोग रिलेशन में आते हैं और मतलब शादीशुदा फीमेल होती है, उसका वीडियो भी आया था और वो मीडिया में भी आई थी, और उसने अपने जजमेंट के लिए आवाज़ उठाई थी, मीडिया में गई थी कि मैं एरिया का नाम नहीं लूँगी क्योंकि मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि किसी भी जगह को या किसी भी व्यक्ति को प्रमोट करूं। सिर्फ मेरा ये है कि जो लोग गलत कर रहे हैं वो अपनी सोच को बदलें बस। तो वो जजमेंट के लिए मीडिया में गई थी। पहले तो पुलिस वालों ने उसकी कोई सुनवाई नहीं करी। वही जो मतलब बहाने होते, प्रोसेस होते कि तुम जिस एरिया से आई हो वहाँ पे जाके कंप्लेन करो, फिर तुम्हारी सुनवाई होगी, ये होगा। लेकिन उस बेचारी को मैंने देखा कि वो एंड तक अपनी बात रखती रही है, जो उसको सही लगा। और मेरे ख्याल से उस अपने विचारों को रखने की वजह से शायद वो किसी दो इंसानों की जान बचा पाई जो इस ट्रॉमा से ना गुजरे। उसके उस एक्शन से ये तो हुआ कि किसी दो लोगों की जान बची, क्योंकि वो व्यक्ति शादी करके फिर दूसरी शादी करने जा रहा था और बड़े ही मतलब प्राउडली ये चीज बोल के जा रहा था कि भाई हम तो उस एरिया से लेके आए थे, अब इस एरिया की बारी है, अब यहाँ से लेके आएंगे। भाई तुम शादी करने जा रहे हो, मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि लोग रिश्तों को क्या ही समझ के ले रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। मतलब यार तुम्हारे अंदर ये गट्स नहीं है कि तुम उसको निभा सकते हो या उसको मतलब चला सकते हो, तो स्टार्ट में ही स्टॉप करो ना, स्टार्ट में ही सोचो, स्टार्ट में ही स्टॉप कर दो। और जब तुम इतनी लंबे टाइम तक टाइम स्पेंड कर लेते हो और
मतलब सब चीजें हो जाती है तब तुम्हें रियलाइज होता है कि मतलब वो शादीशुदा था या वो शादीशुदा थी या उसके बच्चे थे। तुम पहले से क्या अंधे होते हो? तुम्हें दिखती नहीं चीजें? भाई मेरा मानना तो है कि रिश्ता चाहे शादीशुदा हो या बिना शादीशुदा का, तुम 6 महीने ले लो, साल भर ले लो, जज करो एक दूसरे को। अगर तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारे थॉट्स नहीं मैच कर रहे या तुम एक दूसरे को नहीं झेल पा रहे तो भाई स्टॉप कर दो। कानून बना ही इसीलिए है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो। शादीशुदा हो तो डिवोर्स ले लो, अगर शादीशुदा नहीं हो तो आपस में बात करके उसको खत्म करो। इतना लंबा लंबा टाइम लेके क्यों जहन्नुम करते हो भाई एक दूसरे की लाइफ को? खुद जियो, दूसरों को भी जीने दो। सोचो यार, किसी को किस ट्रॉमा तक लेके जा रहे हो तुम? सोचने वाली बात है ये। और फिर तुम बाद में मतलब तुम्हारे बस का है नहीं सामने से बोलना तो तुम सिचुएशन क्रिएट करते हो। सामने वाले की गलत प्रेजेंटेशन देते हो कि वो सामने वाला गंदा था, ये था, वो था। अगर तुम्हारे अंदर गट्स है तो फेस टू फेस करो ना यार। क्यों अपनी गंदी सोच को मतलब सामने वाले को भी गंदा परोस रहे हो और दूसरे को तो तुमने गंदा कर ही दिया। तुम्हें कोई हक नहीं है किसी की इमेज को गंदी करने का, क्योंकि तुम्हें खुद की तो मतलब पड़ी नहीं है, सामने वाले की तो समझो। तो प्लीज ये चाहे जो भी पर्सन है, लड़की है, लड़का है, मेल है, फीमेल है, जो भी है, तो अपनी सोच को अच्छी रखो भाई। रिलेशन बनाने से पहले 100 बार ही सोचो। अगर तुम्हारे अंदर गट्स नहीं है रिलेशन निभाने के तो रिलेशन मत बनाओ। मजाक मत समझो रिलेशन को। प्लीज दोस्तों, अगर मेरे विचार आपको सही लग रहे हैं, अगर मेरी बात सही लग रही है तो प्लीज कमेंट के जरिए मुझे बताइए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।